गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए जो चर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में एक्स चर दिया हुआ है, मतलब चर अचर क्या होता है ये तो मालूम होगा। चर क्या होता है कि ए से लेके जेड तक जो भी संख्या दिया हुआ, मतलब क्या जो भी अल्फाबेट में दिया हुआ वो चर हो गया, और अचर हुआ 1 2 3 4 जो नंबर में दिया हुआ है जिसका मान नहीं बदलता वो अचर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पृथक करने वाला चरण बताना है। यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, एक्स माइनस एक बराबर शून्य। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे देखिए एक्स माइनस एक बराबर शून्य। अब देखिए हम लोग यहाँ पर चर कैसे छांटेंगे, मतलब एक्स को कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस एक है साथ में, तो अगर माइनस एक को अगर हम लोग हटा देंगे, माइनस एक कैसे हटाएंगे, जैसे देखिए एक है, मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया कर्जा है, तो एक कर्जा कैसे हटाएंगे, एक उसमें और ऐड कर देंगे, मतलब दे देंगे कर्जे वाले को, तो कर्जा हट जाएगा। मतलब ये देखिए ये इधर जो लिखा हुआ है, जैसे ये देखिए आपका दायां हाथ है, जिससे आप लिख रहे हो, मतलब क्या मैं लिख रहा हूँ, आप अगर बायां से लिखते हैं तो समझ लेना। यहाँ पे देखिए जैसे आप लिख रहे हो वो दायां पक्ष हुआ, इधर बायां पक्ष हुआ, तो हम लोग दोनों पक्ष लिख देंगे, दोनों ओर ऐसे लिख देंगे, दोनों ओर। यहाँ पे देखिए आपको शुरू में समझ में नहीं आएगा, फिर से बनाओगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 4 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दोनों ओर यहाँ पे देखिए एक जोड़ने पर, अब एक क्यों जोड़े, तो जोड़ने पर यहाँ पे देखिए एक माइनस में दिया हुआ है, अगर इसी को अगर हटाना है तब यहाँ पर देखिए एक जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए, और शून्य में भी एक जोड़ेंगे। जो इस साइड जो भी प्रक्रिया करेंगे एक जोड़ेंगे, इस साइड जो प्रक्रिया करेंगे उधर ही, मतलब अगर इधर गुना किए तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, अगर इधर भाग किए तो इधर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक कर्जा में है और एक है, तो क्या जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो, और यहाँ पर जीरो प्लस एक, एक्स में जीरो घटेगा तो एक्स ही होगा, और जीरो में एक जुटेगा तो एक ही आएगा, तो एक्स बराबर कितना बचा, एक बचा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये मतलब क्या, जो चर का जो पृथक करने का चरण क्या हुआ, दोनों ओर एक जोड़ने पर जो चर को पृथक कर दिया, मतलब एक्स सिर्फ बच गया और एक्स का जो वैल्यू बच गया एक ही बचा, तो एक्स का वैल्यू एक ही हो गया। या देखिए इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथक करने वाला। यहाँ देखिए माइनस एक बराबर जीरो, हम लोगों को निकालना क्या, एक्स का वैल्यू निकालना, या मतलब चर का ही वैल्यू निकालने को करा है। तो एक्स यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये यहाँ पर बराबर की साइड अगर प्लस में चल जाएगा तो एक्स बराबर जीरो में एक जोड़ेंगे कितना, एक हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि पृथक करने वाला चरण बताना है। यहाँ पर जो भी हम लोग किए हैं प्रक्रिया उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या दिया हो, एक्स प्लस एक बराबर जीरो, तो x प्लस एक बराबर जीरो। यहाँ पर देखिए एक जोड़ा हुआ, तो एक अगर घटा लेंगे तो एक हट जाएगा, मतलब क्या, यहाँ पर देखिए अचर को कितना है, तो हम लोग लिख देंगे दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर एक घटाने पर, एक घटाने पर, घटा लेंगे दोनों ओर घटाने पर, तो x प्लस एक, यहाँ पर माइनस एक, और x में यहाँ पे एक में शून्य, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कितना शून्य हो जाएगा, और मतलब एक में शून्य माइनस एक घटेगा तो वही आ जाएगा माइनस एक, और एक्स में जीरो जुटेगा तो कितना, तो एक्स ही होगा, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एक आ गया। समझ गए, ऐसे कर देना। दोनों थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए नया नया आप चीज ये देख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा पेचीदा लगा होगा, लेकिन आप 2 बार 3 बार बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए सी नंबर, कितना दिया हो, माइनस एक, यहाँ पे एक्स माइनस एक, तो यहाँ पे देखिए इसको पृथक करने के लिए माइनस एक दिया हुआ, क्या करेंगे, प्लस एक कर देंगे, लिख देंगे दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, यहाँ पर घटा है तो हम लोग उल्टा कर देंगे उसका, अगर गुना है तो भाग कर देंगे। यहाँ पर देखिए x माइनस एक प्लस एक कर देंगे, यहाँ पे 5 में भी एक जोड़ना पड़ेगा, दोनों ओर कर रहे हैं क्योंकि दोनों ओर करना ही होगा। यहाँ पे देखिए x यहाँ पे माइनस एक है, यहाँ पर प्लस एक, तो शून्य हो जाएगा, तो शून्य लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो x बराबर कितना 6, तो x बराबर 6 ही आंसर हो गया। समझ गए, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट कर देना आपको। यहाँ पे सी नंबर हो गया। आप देखिए डी नंबर कितना, x प्लस 6, और क्या दिया हुआ, x प्लस 6 बराबर 2, x प्लस 6 बराबर 2। यहाँ पे देखिए 6 प्लस में अगर इसको घटा देंगे तो काम खत्म, यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर, दोनों ओर 6 घटाने पर, दोनों ओर 6 घटाने पर, 6 घटाने पर, तो हम लोगों को मेन काम है कि x का ही वैल्यू निकाल देंगे। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 6 घटा लेंगे, दोनों ओर घटाना, जो इधर करेंगे उधर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए तो x यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में कितना कट जाएगा, तो हम लोग काट ही देंगे, तो x यहाँ पर देखिए 2 में से 4 घटेगा तो कितना, 6 घटेगा तो -4 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व कर देना, जितना हो सके शॉर्ट में बना दीजिए। डी नंबर हो गया। आप देखिए ई में कितना दिया हुआ, y माइनस 4 बराबर -7 दिया हुआ, तो y माइनस 4 बराबर -7,
क्वेश्चन लिखे हैं सही, हाँ तो लिखे। यहाँ देखिए -4 है, तो हम लोग -4 को क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए देखिए माइनस में दिया हो तो हम लोग प्लस कर देंगे। दोनों ओर 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर तो 4 जोड़ देंगे तो y -4, यहाँ पर +4 हो गया, यहाँ पर फिर से साथ में फिर 4 जोड़ देंगे। फिर आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस मतलब क्या, ये कट जाएगा आपस में, तो प्लस 0 हो जाएगा, 7 4 कितना हो गया 11, तो 11 इसका आंसर हो गया। डी ई होगा। ई के बाद एफ देखिए, एफ कितना y -4 माइनस कितना दिया हुआ y -4 और माइनस में +4 दिया हुआ। तो ये 4 में अगर हम लोग फिर से 4 अगर जोड़ देंगे तो लिख देंगे दोनों ओर क्योंकि 4 काटना है और y बच जाएगा, दोनों ओर 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर तो y -4 फिर +4 हो जाएगा बराबर, फिर 4 में 4 जोड़ेंगे तो ये देखिए माइनस में कटिए जाए, मतलब ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में 4 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। समझ गए, ये ई हुआ, एफ हुआ। उसके बाद देखिए जी नंबर, यहाँ पर देखिए जी में क्या है, तो जी में दिया हुआ है ई एफ जी, y + 4 और बराबर 4। अब देखिए y यहाँ पर 4 दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे दोनों ओर 4 घटाने पर, 4 घटाने पर, दोनों ओर 4 घटा लेंगे तो y + 4 फिर -4 और बराबर 4, यहाँ पर -4। ठीक है, यहाँ देखिए 0 0 कट जाएगा, y +0 हुआ, अब 4 में 4 जाएगा तो कितना 0 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। जी हुआ। जी के बाद देखिए एच कितना है, y + 4 और -4। यहाँ देखिए एक बार 4 जोड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, y घटा देंगे तो लिख देंगे दोनों ओर 4 घटाने पर। तो मेन चीज है हम लोग को y का अगर मान लिए निकाल लिए तो ये बराबर के इस साइड जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। दोनों ओर 4 घटाने पर, 4 घटाने पर तो दोनों ओर 4 हम लोग घटा लेंगे, y + 4 यहाँ पर -4 और -4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, y एक बार प्लस में y सेम बच जाएगा, -4 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जो भी हम लोग प्रक्रिया किए मतलब क्या चर को चर को पृथक करने के लिए वो प्रक्रिया हम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, लिखने के बाद जो बच जाएगा आंसर मतलब क्या वैल्यू जो बच जाएगा वही x या y जो भी है क्वेश्चन में दिया हुआ चर उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। देखिए पहला बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसी क्वेश्चन को आप रिपीट करके 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे समझ आ जाएगा, उतना भी टफ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले चर को बताइए और समीकरण को हल कीजिए। जो ऐसे बनाए वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 3l 3l और कितना दिया हुआ है 42। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या उधर माइनस प्लस था तो उसको हम लोग जैसे माइनस है तो प्लस कर देते थे, प्लस है तो माइनस कर देते थे, मतलब जोड़ है तो घटा देते थे और घटा है तो जोड़ देते थे। यहाँ पे देखिए गुना में है, 3 गुना l हुआ एक तरह से, तो क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे तो हम लोग लिख देंगे दोनों तरफ करना पड़ेगा, दोनों ओर 3 से भाग देने पर तो हम लोग दोनों ओर 3 से भाग देंगे, 3l बट्टे में 3 करेंगे और 42 को फिर 3 करेंगे, भाग ई मतलब भाग ही हुआ। जैसे अगर यहाँ पर 6/2 है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 6 12, तो यह प्रक्रिया मतलब भाग ही हुआ। यहाँ देखिए 3 3 कट जाएगा तो बच गया l, यहाँ पर भी 14 तिया 42 होता है, काट देंगे तो l बराबर कितना 14 बच गया, तो यह आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, है ना। क्वेश्चन देखने से आपको भारी लगता है लेकिन बनाने से बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए ए नंबर हुआ, बी नंबर, यहाँ पे देखिए b/2 और बराबर 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए भाग दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग दोनों ओर 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 2 से भाग दिया हो तो लिख देंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर, 2 से भाग, बस अपोजिट करना है, जोड़ है तो घटा देंगे, घटाव है तो जोड़ देंगे। 2 से भाग देने पर सॉरी भाग नहीं गुना करने पर, गुना करने पर सॉरी, यहाँ पे गुना कर दें क्योंकि भाग दिया हो तो 2 गुना सॉरी b गुना b है, b गुना 2 बटे में 2 और यहाँ पर करेंगे 6, यहाँ देखिए 2 2 कट जाएगा तो कितना b बराबर कितना 6 बचा, तो b बराबर 6 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही प्रोसेस भी लिख रहे हैं और उसका आंसर भी समीकरण को सॉल्व भी कर रहे हैं, ऐसे करा देना। ठीक है, काफ़ी आसान है ऐसे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी नंबर देखिए, सी में क्या दिया हुआ, सी में दिया हुआ p/7 बराबर 4, यहाँ पर 7 से भाग दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे गुना करा देंगे, सिंपल। तो लिख देंगे दोनों ओर 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर
गुना रहता है तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। यहाँ पे भाग में दिया हुआ तो गुना कर देंगे, गुना करने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, p बट्टे में कितना 7 दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, और 4 में भी यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए 7 7 खत्म, मतलब कट, उसके बाद p बराबर बच जाएगा, तो 7 चौके क्या हो जाएगा 28, इधर कटने वाला नहीं है तो ऐसे करा देंगे। ठीक है, 28 इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो गया। आप देखिए डी नंबर, डी में क्या दिया हुआ है, तो 4x बराबर कितना 25, तो 4x बराबर कितना हुआ 25। तो यहाँ पर x में गुना 4 में दिया हो तो हम लोग लिख देंगे दोनों ओर 4 से भाग देने पर, दोनों और 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो हम लोग 4 से भाग दे देंगे, यहाँ पर भी 4 से भाग दे देंगे, और 24 में भी 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 4 कट जाएगा तो x बच जाएगा, और 6 चौके 24 हुआ तो 6 बच जाएगा, 6 इसका आंसर हो गया। समझ गया, ऐसे कर देना। डी नंबर हो गया। आप देखिए ई नंबर, ई में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, 8y और बराबर 36 दिया हुआ, तो 8y और बराबर कितना दिया हुआ तो 36। यहाँ पे गुना 8 में दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, लिख देंगे दोनों ओर 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो हम लोग 8 से भाग दे देंगे, 8y बट्टे में 8 और 36, तो बट्टे में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 8 कट जाएगा तो y बराबर बच गया, इधर काटेंगे अगर कटने वाला है तो 18 दूनी 36, 2 नमा 18, तो यहाँ पे सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 यहाँ पर 2 दूना 4 और कितना बार हम कटा, तो ये 2 8 16, 2 एकम यहाँ सॉरी लग रहा है 2 नमा 18, 9 बट्टे 2 हो जाएगा, 9 चौक 36, और ये यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना बार 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, हाँ इतना आ गया 9 बट्टे 2। देखिए काटने में गलती कर रहे थे हम, यहाँ पे देखिए y बराबर कितना आ गया 9 बट्टे 2 हो गया। ई नंबर हो गया। ई के बाद देखिए एफ क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे पेज हटाते हैं इसको। एफ में देखिए क्या दिया हुआ, तो ई एफ में दिया हुआ ऐसे, आपको ये लगता है भारी लेकिन बहुत आसान। क्या करेंगे, आप देखिए 5/4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हम लोग ये पृथक क्या करना है, जेड को पृथक करना है, मतलब अलग करना है। यहाँ पे भाग दिया हुआ 3 से तो हम लोग गुना कर देंगे, तो लिख देंगे दोनों ओर 3 से भाग करने पर, भाग करने पर, तो दोनों ओर जेड गुना 3 करेंगे, बट्टे में 3, यहाँ पर भी भाग करेंगे। ठीक है, मतलब गुना कर देंगे, यहाँ पर गुना नहीं, सॉरी यहाँ पे देखिए भाग नहीं है, गुना है, देखिए मेरे से गलती हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए गुना करने पर, गुना कर दिए, 3 3 कट जाएगा, बच गया y। अब देखिए 3 5 कितना हुआ 15, 15 बट्टे कितना 4, कटने वाला है नहीं है, तो ये जेड बराबर कितना आ गया 15/4, 15/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई नंबर हो गया। एफ नंबर हो गया। अब एफ के बाद जी देखते हैं क्या है, तो जी देखिए कितना a/5 दिया हुआ, a/5 बराबर कितना दिया हुआ, तो 7/15 दिया हुआ, 7/15। तो हम लोग देखिए यहाँ पर भाग दिया होता है, लिख देंगे दोनों ओर भाग दिया हो तो a से गुना कर देंगे, लेकिन a में गुना कर देंगे 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर, तो हम लोग गुना कर देंगे a गुना 5 बट्टे में 5, फिर गुना 7 गुना 5 बट्टे में यहाँ पर 15, तो गुना कर दिए, 5 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे a बच गया। अब देखिए 5 दिया 15, यहाँ पर भी कट जाएगा, तो कितना 7/3 बचा, 7/3 इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर। ठीक है, डायरेक्ट लिख देना, कुछ नहीं करना है ऐसे। जी हो गया। उसके बाद देखिए एच में देखिए क्या दिया हुआ, तो 20t - 10 दिया हुआ, तो 20t और -10, तो यहाँ पे देखिए t को हटाएंगे तो यहाँ पे गुना दिया हुआ तो भाग दे देंगे, लिख देंगे दोनों ओर 20 से भाग देने पर, 20 से भाग देने पर, तो दोनों से भाग दे देंगे। 20t यहाँ पर देखिए 20 से भाग दे देंगे, -10 को यहाँ पर 20 से भाग दे देंगे, 20 20 कट जाएगा, t बच गया, 10 से कम 10, 10 दूना 20, तो -1/2, तो ये इसका आंसर हो गया। t बराबर कितना हुआ -1/2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, गुना में है तो भाग कर देंगे, और मतलब क्या भाग में है तो गुना कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, जैसे गुना है तो भाग और भाग है तो गुना, जोड़ है तो घटा देंगे, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे। ठीक है, तो ऐसे आपको कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण करेंगे उसे बताइए और फिर से समीकरण को हल कीजिए। देखिए बहुत आसान है, देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 3n - 2 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 46। यहाँ पर देखिए हम लोगों को चर को मतलब क्या, इसको पृथक करने के लिए n को ही बाहर निकालेंगे, n 3 में गुना दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे दोनों ओर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, दोनों ओर
दोनों ओर 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर तो 3 से भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिए 3n माइनस 2 बट्टे में कितना करेंगे 3 बराबर 46 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, दे दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए अलग अलग अब कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3n को क्या करेंगे इधर कर देंगे और 2 को इधर, मतलब क्या ये जो 3 है 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी, तो अलग अलग कर दिए और 46 बट्टे कितना हो गया तो 3 हो गया, बट्टे में 3। ये कटने वाला है, 14 कम 14 नहीं कटेगा। अब क्या होगा, क्या करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 3 3 कट जाएगा तो बच गया कितना, तो n माइनस 2 बट्टे 3 बराबर कितना हुआ 46 बट्टे 3 यहाँ पर हुआ। अब देखिए n के साथ क्या दिया हुआ माइनस 2 बट्टे 3 दिया। देखिए इसको जो क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा प्रक्रिया हो सकता है, सिंपल हो सके जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मैंने यहाँ पर बताया। ज़्यादा मतलब अभी बना नहीं है, बता रहा हूँ, मतलब क्या और भी अलग तरीका हो सकता आंसर में कोई और प्रोसेस दिया हुआ और आप कोई और तरीका और मैंने कोई और तरीका, लेकिन आंसर वही आएगा जो n का वैल्यू आएगा, मतलब n बराबर जो आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से पहले पृथक कर लीजिए, पहले n दिया हुआ तो भाग कर दिए तो आराम से ये कट गया, तो n माइनस 2 बट्टे 3 हुआ। ये टोटल में भाग दिए तो ये 2 इसके लिए भी इसके लिए भी, मतलब 3 इसके लिए भी, नीचे में कर दिए। अब देखिए 2 बट्टा 3 माइनस में दिया तो क्या करेंगे प्लस अगर कर देंगे तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, n बच जाएगा, तो और उसके बाद इधर कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फिर से, फिर यहाँ पे लिख देंगे फिर दोनों ओर ऐसे लिखना है आपको, दोनों ओर यहाँ पे माइनस 2 बट्टे 3 मतलब 2 बट्टे 3 जोड़ा, ऐसे यहाँ पर जोड़ देंगे तो n माइनस 2 बट्टे 3, फिर प्लस करेंगे 2 बट्टे 3, यहाँ पे देखिए 46 बट्टे 3 और फिर प्लस कर देंगे 2 बट्टे 3। समझ गए। अब देखिए एक बार प्लस में है ये 2 बट्टे 3, एक बार माइनस, मतलब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो n बराबर ये बच जाएगा कितना 46 प्लस 2 और बट्टे में 3। तो मतलब क्या एक भिन्न को जोड़ जैसे हम लोग करते हैं वैसे कर देंगे, बेस सेम है। n का वैल्यू देखिए 46 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 48 और 16 दिया 48 होता है, n का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 16, n बराबर कितना बच गया 16, इसका आंसर हो गया। आप कोई भी प्रोसेस बताओ, मतलब क्या कोई भी जैसे तरीका बताओ, आप ऐसे कर सकते हो माइनस 2 को इधर कर दे हुए, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रक्रिया है। आप वो प्रोसेस लिखना पड़ेगा कि हमने आखिर क्या किया है, जो भी प्रोसेस आपने किया है उसको लिखना पड़ेगा बजाते। ठीक है, ऐसे आपको बना देना, ये सिंपल से सिंपल तरीका मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, कितना हुआ ए नंबर हुआ। अब देखिए ए हो गया तो अब बी बनाते हैं, बी यहाँ पे देखिए तो बी में देखिए क्या दिया हुआ, तो 5m, वही सेम प्रोसेस क्वेश्चन दिया हुआ, तो 5m और प्लस 7 बी बराबर है 5m प्लस 7 और बराबर में कितना दिया हुआ तो 17। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए m दिया हुआ गुणाम, तो भाग दे देंगे, लिख देंगे दोनों ओर 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर यहाँ देखिए 5m प्लस 7 और बट्टे में 5 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि ये m गुना में है, यहाँ पर भाग में अगर इसको हटा देंगे तब आराम से हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये देखिए 5m को अलग करेंगे जैसे हम लोग उधर किए थे। अगर मान लीजिए अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसको हम लोग सॉल्व करके ऐसे लाते, तो ऐसे हम लोग ये 7 इसके लिए भी और 5 इसके लिए भी है तो हम लोग अलग कर दिए। अब देखिए 5m 5 मतलब क्या 5 5 कट जाएगा, तो बच गया कौन m प्लस 7 बट्टे 5 और बच गया यहाँ पर कितना 17 बट्टे 5, यहाँ पर मतलब 5 से इधर भाग दिए, नहीं कटने वाला है तो ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 बट्टे 5 प्लस में अगर घटा देंगे मतलब माइनस कर देंगे तो एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में, आपस में कट जाएगा, या जोड़ो घटाओगे तो फिर भी शून्य आएगा, तो m सिर्फ बचेगा और इधर सॉल्व कर देंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर, फिर ऐसे लिख देंगे क्योंकि फिर से किए, दोनों ओर 7 बट्टे 5 घटाए। अब क्या करेंगे, m प्लस 7 बट्टे 5 और माइनस कर देंगे 5 7 बट्टे 5 बराबर 17 बट्टे 5 और फिर माइनस करेंगे 7 बट्टे 5, दोनों ओर करना है, जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। अब देखिए एक ये कट गया, मतलब कट जाने का मतलब क्या, दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए बेस बराबर है तो 5 का 5 ही हो जाएगा और 17 में से यहाँ पर 17 में से 7 घटेगा तो कितना 10 हुआ और 5 दूने 10 हो जाएगा, तो m बराबर कितना हुआ, तो m बराबर 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना सिंपल से सिंपल तरीका से मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, सी हो गया। तो आगे देखिए डी नंबर में, डी में क्या करेंगे,
तो 20 पी में 3 और बराबर क्या है 40। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, यहाँ पर 20 गुना में दिया हुआ, तो हम लोग एक बार भाग दे देंगे और 3 को अगर गुना करना है कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे और 20 से भाग दे देंगे। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए पहले 20 को हटा ही देते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं, या पहले देखिए 3 को ही हटा देते हैं, लिख देंगे दोनों ओर, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप, दोनों ओर 3 से भाग देने पर। क्यों, यहाँ पर भाग नहीं गुना करने पर, क्योंकि ये भाग में दिया हो, 3 से गुना करने पर। आप चाहो तो एक बार भी लिख सकते हो, गुना करने पर मतलब 2 प्रोसेस करेंगे तो आप एक बार भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 20 पी बटे में टी गुना में यहाँ पर 3 करेंगे, दोनों ओर कर देंगे तो 40 गुना 3। अब देखिए 3 3 खत्म, तो 20 पी अब बट्टे में कितना 40 दिया 120 होता है, कर देंगे। समझ गए। अब देखिए ये पी को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या, सॉरी 20 को हटाएंगे तो भाग, गुना में है तो भाग कर देंगे, तो लिख देंगे दोनों ओर 20 से भाग देने पर, 20 से भाग है तो गुना करेंगे, गुना है तो देने पर। यहाँ पर देखिए तो 20 पी तो बट्टे में भाग, यहाँ पर 20 करेंगे तो 120 और बट्टे में कितना करेंगे 20। ठीक है, तो देखिए 20 खत्म, तो पी बराबर कितना है 0 0 2 6 12 6, तो 6 इसका आंसर हो गया। समझ गए। ऐसे ही आपको सिंपल से सिंपल तरीका में करना है, या नहीं तो आप देखिए एक साथ भी दोनों को लिख सकते हो। लिख देंगे, लिखेंगे पहले यहाँ पे दोनों ओर 3 से गुना किया और फिर दोनों ओर 20 से भाग दिया, दोनों ओर 20 से भाग दे देंगे और 20 से 3 से गुना कर देंगे। एक बार भी लिख सकते हो और दोनों को एक साथ ही कर सकते हो, या अलग अलग करोगे तो और आसान हो जाएगा, समझने में भी, समझना भी जरूरी है, सिर्फ बनाना ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए लगता है पेज खत्म हो गया, पेज यहाँ पर दूसरा लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैंने पेज दूसरा ले लिया, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन सेम दिया हुआ, आप चाहो तो ये खुद बना सकते हो। 3 पी बट्टे में कितना दिया हुआ 10 बराबर 6 दिया हुआ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 3 को पहले गुना में है तो भाग देते हैं, लिख देंगे दोनों ओर 3 से भाग देने पर, 3 से, क्योंकि 3 पी के साथ गुना, मेन चीज होता है वही जो चर है उसको खोजेंगे और उसके साथ क्या प्रोसेस है, बस उसका अपोजिट करते चले आएंगे। दोनों ओर 3 से भाग देने पर, तो 3 पी यहाँ पर देखिए 10 और यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है, भाग है तो गुना, ऐसे मतलब गुना का साइन दे देंगे, तो क्योंकि 6 बटे 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो 20 बटे कितना, सॉरी पी बटे 10 हुआ और 3 दूनी 6, 2 हुआ, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए पी का वैल्यू निकालना है, पी गुना 1, नहीं तो ऐसे देखिए पी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों और क्या करेंगे, अब 10 से भाग दे देंगे, हो गया, भाग नहीं गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 से भाग दिए और यहाँ पर गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बट्टे में दिया होता है, लिख देंगे दोनों ओर। यहाँ पे हम भूल गए कि इसको प्रोसेस भी लिखना पड़ेगा, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर गुना कर देंगे, या तो p बट्टे में 10 और गुना कर देंगे 10। यहाँ पर देखिए p गुना 10, सॉरी 2 गुना 10, यहाँ देखिए 10 10 कट जाएगा, बच गया p, तो p बराबर कितना 10 दूना 20 हुआ, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। ये हुआ सिंपल से सिंपल तरीका बनाने का। ठीक है, आपको भी इसी तरह बनाना है। ठीक है, समझ गए, ऐसे ही आपको बना लेना। देखिए ये जो चैप्टर है थोड़ा सा आपको भारी लगेगा, आप फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो थोड़ा सा भारी लगेगा, भारी नहीं है, बस आपको प्रोसेस नहीं समझ में है। अगर प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन है आप आसानी से उसको बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना लिया। अब देखिए अगले क्वेश्चन आते हैं नंबर 4 में। देखिए निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखिए काफी आसान है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ 10p बराबर 100, 10p बराबर 100। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये नहीं कह रहा कि उसको पृथक करने का चरण लिखिए, तो हम लोग देखिए गुना में है तो भाग कर देंगे, जोड़ में है तो घटाव कर देंगे, और घटाव है तो मतलब बराबर के इस साइड जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए p का वैल्यू निकालेंगे, तो p बराबर समीकरण हल का मतलब जो हुआ चर का वैल्यू निकालना, तो p देखिए यहाँ पर कितना अचर दिखा हुआ 10, तो 10 को बराबर के इस साइड भेजेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 10 10 कट जाएगा, 10 10 यहाँ पर 100 हुआ, तो p बराबर कितना हो गया, p बराबर 10 इसका आंसर आ गया। समझ गए, यहाँ पर ये या का साइन दे देना। समझ गए, ऐसे करना, सिंपल तरीका वही करेंगे। बी नंबर में देखिए कितना दिया हुआ है, तो 10p प्लस 10 बराबर कितना दिया हुआ, तो 100 दिया हुआ। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे,
ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड भेजेंगे, क्योंकि चर अचर है इसको एक तरफ करेंगे। तो ये लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट आपको सॉल्व कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा है चरण लिखने को। यहाँ देखिए 10 में से यहाँ पर क्या करेंगे 10 घटा देंगे, प्लस में तो माइनस ले जाएंगे, बराबर की साइड जाता है तो साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 पी को सेम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 100 में से कितना 100 घटेगा, कितना हुआ 90 हुआ, तो 90 लिख देंगे। तो पी बराबर क्या करेंगे, पी बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 90 और बटे में 10 हुआ, 10 10 100 हुआ, तो कितना आ जाएगा पी बराबर कितना हुआ 10, तो पी बराबर 10 इसका आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे लिख देना। ये देखिए ये किसका साइन है, तो ये या का साइन है, या जब बराबर बीच में रहे तो इसका साइन दिया जाता है। तो आपको भी साइन को ध्यान रखते हुए बनाना है, ताकि आप क्लास 10th में जाओगे तो इससे नंबर कट जाता है। ठीक है, मतलब जब क्वेश्चन बनाओगे वहाँ पर बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें नंबर आपका कट जाएगा। तो अभी से ही आदत रहेगा तो अच्छे से आप बनोगे। पी बटे 4 बराबर 5 दिया हुआ, पी बटे 4 बराबर 5। अब देखिए क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पी का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस गुना कर देंगे, पी गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा पी, और पी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 के स्टेप में हो गया, पी बराबर कितना 4 पंचे 20, ये आ जाएगा। समझ गए, ऐसे हो गया। पी में 1 से गुना करेंगे, कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही आता है, तो पी गुना 1 करेंगे तो पी होगा 4 पचे 20, तो 20 इसका आंसर हो गया, सी नंबर हो गया। अब देखिए डी नंबर, डी में क्या दिया हुआ, तो माइनस पी बट्टे में 3 और बराबर 5 दिया हुआ है, बराबर 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना कर देंगे, माइनस पी गुना यहाँ पर 1, तो माइनस पी होगा 3 पचे 15। यहाँ पे देखिए पी को ये माइनस को इधर भेज देंगे तो ये प्लस में नहीं होगा, ये साइन इधर, मतलब देखिए एक ये मतलब जैसे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो एक है, एक का अगर भाग दे देंगे 15 को 1 से अगर भाग देंगे तो कितना -15 होगा, ऐसे आंसर कर देना। ये नहीं कि माइनस को है तो प्लस कर देंगे, ये एक गुना में दिया हुआ है, ठीक है, ये गुना हुआ एक तरह से, ऐसे करा देंगे। समझ गए, सी नंबर, डी नंबर हो गया। अब देखिए डी के बाद ई करते हैं, यहीं पर बना लेते हैं, बगल में ही कॉपी बचत होगा। यहाँ ई नंबर देखिए, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 3 पी और बट्टे में 4 बराबर 6 दिया हुआ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी कोना कोना गुना करा देंगे, 3 पी गुना 1 करेंगे तो 3 पी हो जाएगा, 6 चौके 24, तो पी का वैल्यू निकालेंगे तो पी, तो 24 बट्टे में कितना हो जाएगा 3, 3 8 24, तो पी बराबर कितना हो गया, तो पी बराबर 8 हो गया, पी बराबर 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ई नंबर हो गया। अब देखिए एफ नंबर, एफ में क्या दिया हुआ, तो एफ में दिया हुआ 3s माइनस 3, 3s माइनस 3, एस का वैल्यू निकालेंगे, एस का यहाँ देखें -3, तो ये मतलब क्या, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, 3 तिया 9, और माइनस है तो माइनस साथ में चिपका देंगे, तो ये एस का वैल्यू आ गया -3। ई एफ हुआ। उसके बाद देखिए जी नंबर, जी में क्या दिया हुआ, तो 3s प्लस 5, 3s सॉरी प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 3s का वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखिए प्लस में तो बराबर किस साइड जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 0 से। उसके बाद 3s को सेम रखेंगे, यहाँ देखिए 0 में से यहाँ पर 12 घट -12 हुआ, s बराबर वैल्यू निकालेंगे तो -12 बट्टे में 3, 3 चौके 12, तो s का वैल्यू हो गया कितना -4 हो गया, -4 इसका आंसर हो गया। जी हुआ। जी के बाद देखिए h कितना दिया हुआ h नंबर में, तो 3s बराबर 0। यहाँ पर देखिए s का वैल्यू निकालेंगे तो गुना में है तो भाग में हो जाएगा, और s बराबर कितना हो गया 0, s बराबर 0 इसका आंसर हो गया, h हो गया। उसके बाद देखिए आई कैसे बनाएंगे, h के बाद आई, तो आई में दिया हुआ 2q बराबर 6, 2q बराबर 6। यहाँ पे देखिए q को वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 6 बट्टे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो q बराबर कितना हो गया, तो q बराबर होगा 3, तो q बराबर 3 इसका आंसर हो गया। h आई हुआ। आई के बाद j देखिए, j में क्या दिया हुआ, तो j में दिया हुआ 2q माइनस 6, 2q माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 2q यहाँ पर करेंगे, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब 2q का वैल्यू निकालेंगे, तो 0 में मतलब 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही हुआ, और q बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 बट्टे 2, 2 तिया 6 हुआ। ठीक है, तो q का वैल्यू कितना आ गया, तो q बराबर कितना हुआ 3, तो 3 इसका आंसर हो गया। एच आई जे, जे के बाद देखिए के, यहाँ पे देखिए एच आई जे के, हाँ जे के, हाँ ये के हुआ, के सॉरी सेम क्वेश्चन दिया हुआ, माइनस सिर्फ इधर दिया हुआ। यहाँ देखिए 2q प्लस 6 और बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 को इधर भेजेंगे बराबर किस साइड, यहाँ एक एक स्टेप में करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2q को सेम रखेंगे, यहाँ पर देखिए 6 में से यहाँ पर 0 तो -6 हुआ। उसके बाद q का वैल्यू निकालेंगे तो -6 बट्टे में 2, 2 तिया 6, तो q का वैल्यू कितना हुआ -3, तो q का वैल्यू -3 आ जाएगा, इसका आंसर ये हो गया, के हुआ। उसके बाद देखिए आई सॉरी एल है, एल में क्या दिया हुआ 2q प्लस 6, 2q प्लस 6 बराबर 12। अब क्या करेंगे 2q को सेम रखेंगे, ये देखिए 12 में से यहाँ पर 6 घट जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2q
अब 12 में से 6 घटेगा 6 हुआ और क्यू का वैल्यू आ जाएगा जो 6/2। यहाँ पर कट जाएगा 2 तिया 6, तो क्यू बराबर कितना हुआ 3, क्यू बराबर 3 इसका आंसर वो हो गया। समझ गए? ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक बड़ी आसानी से बना लिए। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में एक बार नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले चैप्टर 4.3 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।